हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लास्ट रिवीजन में। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का सेट 2। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ 1.3 सेकेंड्स। और ये जो 1.3 सेकेंड्स हैं, दिस इज़ फ्रॉम मून, दिस इज़ नॉट फ्रॉम अर्थ। जब चंद्रमा से लाइट अर्थ पर पहुंचती है तो उसके लिए 1.3 सेकेंड्स लगते हैं। नाउ रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ, मतलब मून को अर्थ के चारों तरफ घूमकर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 27 डेज 4 आवर्स एंड 43 मिनट्स। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एस्ट्रॉइड बेल्ट लाइज बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन मैनी एग्जाम्स। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपोजिशन ऑफ होल अर्थ। ये जो कंपोजिशन ऑफ होल अर्थ है, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन में एलिमेंट्स ही लेंगे। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स, कोई भी गैस है या कोई भी अदर मटेरियल्स हैं, वो सभी इंक्लूड हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कंपोजिशन ऑफ होल अर्थ इज IUSM। IUSM इज आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। नाउ what is the radius of earth? And it is 6400 kilometer and mean density of the earth is 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बिकॉज हम ये भी जानते हैं कि डेंसेस्ट कौन सा प्लेनेट है सबसे ज़्यादा? इट इज़ अर्थ। ऑर्बिट स्पीड ऑफ अर्थ अबाउट द सन इज 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स हमें पता है जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, तो इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। मीन्स एक सेकंड में 29.8 किलोमीटर की रफ्तार से ये सन के चारों तरफ घूमती है। नाउ टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ अर्थ इज लॉन्गिट्यूड एंड टेम्परेचर कोऑर्डिनेट ऑफ अर्थ इज लैटिट्यूड। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के बारे में। ये देखिए, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द इक्वेटर। बट इक्वेटर के साथ ही यहाँ पर और लाइंस भी हैं, ये इस तरह से, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ। और ये जो इस तरह से लेटी हुई लाइंस हैं, इनको हम लैटिट्यूड बोलेंगे। और ये जो ऊपर से लाइंस आती हैं, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। तो इस हिसाब से अर्थ पर बहुत सी लाइंस पाई जाती हैं, और जो टाइम डिनोट्स करती हैं लाइन, वो ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ को आती हैं। और जो दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय लैटिट्यूड लाइंस, जो कि लाइंस लेटी हुई हैं। नाउ अर्थ रोटेशन इज वेस्ट टू ईस्ट। जो अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ दो ही प्लैनेट्स हैं जो सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, विच इज UV, यूरेनस एंड वेनस। अदर्स जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज टूवर्ड्स द पोल वेयर इट इज 0। अब हमें पहले तो इक्वेटर और पोल के बारे में पता होना चाहिए। ये अर्थ, दिस इज द इक्वेटर एंड दीज आर दी पोल्स। तो जो भी अर्थ की रोटेशनल स्पीड है वो ये जो इक्वेटर है यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और यहाँ से जब हम इस तरफ को मूव करेंगे या इस तरफ को मूव करेंगे तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। नाउ द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल एट इक्वेटर। जो भी इक्वेटर के पास की कंट्रीज हैं, उनमें जो भी डेज एंड नाइट्स हैं वो इक्वल हैं। नाउ द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस आर 179 एंड टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस आर 360। लैटिट्यूड लाइन जैसे कि हमें पता है लेटी हुई लाइंस होती हैं, तो ये तो आ गई 0 डिग्री इक्वेटर। अब इसके बाद हम इस तरह से इधर लाइंस बनाते हैं, तो ये आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, बट इधर साथ में नॉर्थ लगा होता है। और इस साइड में भी ऐसे ही आता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बट इस साइड साउथ लगा होता है। और जब हम पोल्स पर पहुंचते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स ही पाए जाते हैं। तो उस हिसाब से एक आ गई 0 डिग्री प्लस नॉर्थ की तरफ को अगर देखें हम, तो
90 डिग्री नॉर्थ तक होता है, बट जो 90 है वो एक तरह का पॉइंट होता है, उसे लाइन कंसीडर नहीं किया जाता, तो वहाँ पर हम टोटल लाइंस 89 बोलेंगे, और साउथ की डायरेक्शन में भी टोटल लाइंस हम 89 बोलेंगे। सो 89 प्लस 1 179 लाइंस। और अगर अब हम लॉन्गिट्यूड लाइंस को देखें तो दीज आर द लॉन्गिट्यूड लाइंस। और अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं अर्थ को 3D डायरेक्शन में, तो 180 लाइंस इस तरफ को होती हैं और 180 लाइंस इस तरफ को होती हैं। मींस ये पूरा का पूरा 3 डायमेंशनल कवर करता है, तो उसी हिसाब से इसमें 360 लाइंस होती हैं। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइंस। अब लैटिट्यूड लाइंस कौन सी आ गई? लेटी हुई लाइंस। ये अब इन दो लैटिट्यूड लाइंस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा 111 किलोमीटर का, 111 किलोमीटर का। और अब हमें पता है कि लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, और इन दो लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में डिफरेंस होगा 111.32 किलोमीटर्स। और अब अगर हम आगे डिस्कस करें, इन 1 आवर अर्थ टर्न्स हाउ मच डिग्री। 1 घंटे में अर्थ कितने डिग्री टर्न करती है? अब हमें पता है कि अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्ट होती है, तो 1 घंटे में ये 15 डिग्री तक टर्न करती है। नाउ द प्रीहेलियन is the nearest distance between Earth and Sun, and it happens on 3rd January, which is 147 million kilometer, and aphelion is the farthest distance between Earth and Sun on 4th July, which is 152 million kilometer. प्रीहेलियन हो गया अर्थ और सन के बीच का सबसे कम डिस्टेंस, और अपहेलियन हो गया जब अर्थ और सन के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पाया जाता है। Now the axis of Earth at an angle of 62.5 degree, giving rise to different seasons and varying lengths of day and nights, and the Earth is tilted about 23.5 degree from a line of perpendicular to ecliptic plane। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो अर्थ है ये आता है हमारा प्राइम मेरिडियन, और ये आ गया 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री। ये जो नॉर्थ पोल है और इधर है हमारा साउथ पोल, ये दोनों टिल्ट होती है ना अर्थ, उसी वजह से ये थोड़े थोड़े साइड में पाए जाते हैं। अब हम जनरली कंसीडर करते हैं नॉर्थ इधर और साउथ इधर, बट जो अर्थ है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, तो इस वजह से नॉर्थ इधर आएगा और साउथ इधर, और ये एक परपेंडिकुलर होता है, तो इस दोनों के बीच में जो भी एंगल है वो है 23.5 डिग्री। और जो दूसरा है ये है इक्लिप्टिकल प्लेन, और इसके बीच में जो एंगल है 66.5 डिग्री, विच इज नोन एज विच हैव्स इन डिफरेंट सेशंस एट वेरिंग लेंथ्स ऑफ डे एंड नाइट्स। तो इसको हम जान सकते हैं। नाउ इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है तब जब डेज एंड नाइट्स इक्वल होते हैं, एंड इट हैपन्स ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर ऑन बोथ हेमिस्फीयर्स। अब अर्थ है वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर, तो दोनों में ही 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, मींस डे एंड नाइट्स आर इक्वल। नाउ वर्टिकल इक्विनॉक्स हैपन्स होता है 21 मार्च को, एंड ऑर्डिनल इक्विनॉक्स हैपन्स ऑन 23 सितंबर। Sun is vertically overhead at the Tropic of Cancer on 21st June, known as summer solstice. Now, this is the Earth, this is the equator, this is the Tropic of Cancer, and this is the Tropic of Capricorn. जब सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा 21 जून को, तब होगा समर सोल्स्टिक्स। इट मीन्स northern hemisphere have longest day and shortest night, and when sun is on tropic of Capricorn on 22 September, then it means longest day and shortest night in southern hemisphere। तो इसको हम
जान सकते हैं। नाउ दिस डे साउथर्न हेमिस्फीयर हैव लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट व्हेन द सन इज ओवरहेड ऑन द कैप्रिकॉर्न। नाउ प्राइम मेरिडियन, दे फॉर्म सेमी सर्कल्स फ्रॉम पोल टू पोल पासिंग थ्रू द इक्वेटर। प्राइम मेरिडियन क्या होती है? ये होती है सेमी सर्कल्स जो कि पोल टू पोल पास किए जाते हैं। ये आ गई अर्थ, ये आ गया इक्वेटर। दिस इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। ये देखो पोल टू पोल, पोल टू पोल, दिस आर द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इनको बोलेंगे हम प्राइम मेरिडियन। ये जो सेंटर वाली है परपेंडिकुलर, ये आती है प्राइम मेरिडियन। नाउ लैटिट्यूड डिसाइड्स सेजन्स व्हाइल लॉन्गिट्यूड डिसाइड्स टाइम जोन्स। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो टाइम जोन्स डिसाइड करती हैं और जो लैटिट्यूड्स हैं वो सेशंस डिसाइड करते हैं। नाउ ग्रीनविच मीन टाइम, दिस इज द इंटरनेशनल मीन टाइम विच इज़ नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम नियर लंदन एंड दिस इज जीरो मेरिडियन से पास होता है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विच इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट नियर नैनी इन अहमदाबाद विच इज़ 5 hours 30 minutes ahead from ग्रीनविच मीन टाइम। जो हमारा टाइम है वो 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से आगे है। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है जिससे कि हम डेट्स डिसाइड करते हैं वो है 180 डिग्री मेरिडियन रनिंग ओवर पैसिफिक ओशियन। नाउ लूनार एक्लिप्स नोन एज चंद्र ग्रहण व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून, जब अर्थ सन और मून के बीच में जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अकर्स ओनली ऑन अ फुल मून, जब फुल मून होगा ये तभी होगा। सोलर एक्लिप्स व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, जब चंद्रमा सन और बीच में आ जाता है तब सोलर एक्लिप्स। अकर्स ओनली अ न्यू मून, और ये सिर्फ और सिर्फ न्यू मून को होता है। सो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग लास्ट रिवीजन। थैंक यू।